ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सावन के सोमवार के बारे में महत्वपूर्ण कुछ जानकारी, जैसे कि जो सावन है वो कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। यहीं पर सावन के जो सोमवार का व्रत है उसका अगर आपको पूर्ण फल चाहिए तो आपको कुछ कार्य जो है वो अवश्य रूप से करने चाहिए। कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात कि जो सावन है वो कब से शुरू हो रहा है, पहला जो सावन का सोमवार है वो कब है। तो पहला जो सावन का सोमवार है वो 22 जुलाई को है और जो आखिरी सावन का सोमवार है वो है 19 अगस्त को। तो जो सावन है उसका पहला सोमवार 22 जुलाई से जो है वो शुरुआत हो रही है और 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, वहीं पर 19 अगस्त को ही जो सावन है वो समाप्त हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे कार्य जो है वो आपको पहले से ही कर लेने चाहिए। कौन कौन से कार्य जो है वो आपको पहले से कर लेने चाहिए ताकि आने वाले सावन में आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो हो पाएँ और आपका जो पूर्ण फल है पूजा का वो आपको कैसे मिल पाए। सबसे पहली बात, जो आप व्रत रखने वाले हैं उसके लिए आपको अपने जो मान लीजिए आपके बर्तन हैं या जो भी आपका पूजा पाठ का सामान है वो आपको साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए। कभी भी ऐसे बर्तनों में फलाहारी वगैरह नहीं बनानी चाहिए जिसमें आपने पहले से ही मांस मंदिरा इत्यादि का सेवन किया हो। वो बर्तन जो है वो आपको निकाल देने चाहिए। नए बर्तनों में फलाहारी जो है वो बनानी चाहिए और वही फलाहारी आपको ग्रहण भी करनी है और महादेव को भोग भी लगाना है। अभी बहुत सारे लोग जागरूक हो गए हैं, बहुत सारे लोग अभी लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं, मांस मंदिरा का सेवन नहीं करते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए है जो लोग मान लीजिए कि नहीं मानते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं। तो अभी सावन के सोमवार में आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये जो बर्तन है ये आपको बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाने हैं और आपको साफ स्वच्छ बर्तन जो है वो फलाहारी के लिए प्रयोग में लाने हैं। साथ ही साथ सावन के महीने में आपको हो सके तो लहसुन प्याज त्याग देना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो मांस मंदिरा का सेवन जो है वो सावन में नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ जैसे सावन आता है तो आपको अपने घर के जो भी मंदिर हैं या भगवान जी के बर्तन हैं जो भी हैं वो आपको अच्छे से साफ़ सुथरे कर लेने चाहिए ताकि जो सावन में आप व्रत करें या पूजा करें तो कोई भी विघ्न और बाधा जो है वो ना आए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहीं पर अगर बात करूं भगवान जी के कपड़े लेने की तो आप भगवान जी के कपड़े भी ले सकती हैं। और जो शिवलिंग, मान लीजिए बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि शिवलिंग जो है वो हम घर पे रखें या ना रखें, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं, वो घर ही क्या जहाँ पे शिवलिंग ना हो, है ना। अब आप शिवलिंग पत्थर की भी रख सकते हैं, आप पीतल की भी रख सकते हैं, या आप फ़ोटो वगैरह तस्वीर वगैरह भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो नर्मदेश्वर वगैरह बहुत सारे लोग अपने घर में रखते हैं तो वो भी रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियाँ होती हैं घर की या जो भी शिवलिंग होते हैं या जो पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं वो आपको छोटे ही रखने चाहिए। कितने छोटे रखने चाहिए? जो आपका अंगूठा का मान लीजिए कि ऊपर का पोरा होता है, मतलब अंगूठे के जितने ही आप मान लीजिए कि जो भगवान होते हैं बस उतने ही बड़े आपको रखने चाहिए, उससे बड़े आपको नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए फिर से एक बार बता दे रही हूँ। कई बार क्या होता है घर में शोवर शूदक, जैसे किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, कोई शांत हो जाता है, बहुत सारे कार्य ऐसे हो जाते हैं जो मान लीजिए कि जिसमें पूजा पाठ इत्यादि नहीं हो पाता है, तो ऐसे में दोष लगता है। इसलिए आपको पत्थर की मूर्तियाँ जो भी आप रख रहे हैं वो बड़ी ना रखें ताकि कभी ऐसा
हो जाए कि पूजा पाठ ना कर पाएँ तो आपको दोष जो है वो ना मिले, इसलिए पत्थर की मूर्तियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, शिवलिंग की पूजा घर पे कर सकते हैं। बस कोशिश करिए कि छोटे शिवलिंग अपने घर में रखें, बड़े ना रखें। छोटे शिवलिंग आप घर पे रख के पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। साथ ही साथ जैसे सावन का महीना आता है तो आपको क्या करना है कि सावन में हरी चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनते हैं, लाल चूड़ियाँ बहुत सारे लोग मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ढेर सारी चूड़ियाँ कलर रंग बिरंगी, जैसे मैंने बताया। तो जो भी आप चूड़ी खरीदें, आप सावन में अगर आप चूड़ी खरीद रही हैं, वैसे सब खरीदते हैं, सावन में हरी चूड़ियाँ खास करके पहनी जाती हैं। तो अगर आप खरीद रहे हैं तो इस समय आप माता पार्वती को भी चूड़ियाँ जो हैं वो ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो मान लीजिए कि कहीं भी आप शिवलिंग पे दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे सुहाग के साथ चूड़ियाँ चढ़ा दें, वही प्रसाद के रूप में अपने लिए लेके आएँ या आप अपने घर पे चढ़ा के पहने। ये करने से सौभाग्य जो है वो अखंड होता है, इसलिए चूड़ियाँ जो हैं वो पार्वती माता को चढ़ाई जाती हैं। बाकी आप अपने घर की परंपरा के अनुसार भी कर सकते हैं, नहीं चढ़ाई जाती बस ऐसे ही पहनी जाती हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे वस्त्रों का चयन जो है वो आपको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। सावन में खास करके लाइट कलर के वस्त्र, हरे वस्त्र या पीले या लाल वस्त्रों का चयन करें। किसी भी डार्क कलर के जैसे वस्त्र हैं उनका चयन नहीं करना चाहिए। मैं अपने कई सारे वीडियो में बताती हूँ कि डार्क कलर की जो भी साड़ियाँ होती हैं, सूट होते हैं या जो भी आप परिधान पहनते हैं वो कभी भी डार्क नीले या काले या सफ़ेद रंग की जो बहनें हैं, जो मान लीजिए कि शादीशुदा हैं, उनको सफ़ेद रंग के वस्त्र जो है वो धारण नहीं करने चाहिए और काले रंग के वस्त्र जो हैं वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं पे आपने शिवलिंग घर पे रखे हैं या नहीं भी रखे हैं तो आपको गंगा जल जो है वो अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग का अभिषेक भी बगैर गंगा जल के नहीं होता है। खास करके जो भगवान शिव हैं उनके जटाओं से निकली हैं गंगा मैया, तो आपको सावन में गंगा जल जो है वो अपने घर में इसका छिड़काव करना है। अगर आपने शिवलिंग रखे हैं तो अभिषेक करना है। अगर हो सके तो जब आप स्नान करें तो मान लीजिए कि 2 बूंद डाल के स्नान ज़रूर करें। ऐसा करने से भी बहुत ज़्यादा शुभ जो है वो बताया गया है। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी पूजा जो है वो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपको सामान मिल जाता है उस सामान से आप पूजा पाठ करें। कई बार बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप ये ना सोचें कि सामान नहीं मिला है, हमारी पूजा अधूरी रह गई या हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने कई सारे वीडियो में बताती हूँ कि जो पूजा है वो आपकी सच्चे मन से होनी चाहिए, भाव जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा सामान जो है वो आपको मिले, आपको जो भी सामान मिलता है आप उसमें पूजा जो है वो ज़रूर करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हैं और सावन को आने से पहले ही आप ये सारी तैयारियाँ जो है वो करके रख सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। जय माता दी दोस्तों।